संत भगवान का शुभागमन हम सबके लिए मंगलप्रद हो। संतों की अनंत महिमा है। श्री हरि अपने मुख कमल से कह रहे हैं कि संतन बिन हरि ना मिले, हरि ने कही पुकार, मोह सेवत सुमृत भैया बूढ़े गोमस्था। कि बिना संतों के मैं मिलता ही नहीं हूं। संत मेरे दरबारी इनते सब कछु होए। मेरे जो दरबारी हैं वे संत हैं, ये प्रवेश देंगे तभी हमारा महल में, नित्य निकुंज मंदिर में, वृंदावन में प्रवेश संभव है। अन्यथा जीव की समर्थ नहीं कि वह कोई साधन करके इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर सके। यह फल साधन ते ना होए, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तो दर्शन कीजिए साधु का, दिन में कई कई बार आ सो जा को मेह जो सहज करे उपकार। संतों का दर्शन जब समय मिले करना ही चाहिए। ये असोजा के मेह के जैसा होता है, आश्विन मास के मेघ जैसा होता है। जैसे क्वार की बारिश वनस्पतियों का पोषण करती है, ऐसे ही अपनी कृपामयी दयामयी दृष्टि से ये संत कृपा करते हैं। एक दिना नहीं कर सके दूजे दिन कर ले, कबीर साधु दरसते पावे उत्तम दे। संतों का दर्शन हो जाए, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन कर ले, तीसरे दिन कर ले। क्योंकि संतों के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। और किसी भी शरीर में क्यों ना हो, कितना ही पातकी, कितना ही पतित नीच क्यों ना हो, उस देह को छोड़कर वह पवित्र आत्मा श्रीमानों के घर जन्म लेकर पुनः श्री चरणों को प्राप्त करता है। ये संतों के दर्शनों का प्रतिफल है। कबीर दरस साधु को बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा कांटे ही टर जाए। संतों का दर्शन कैसा है? यदि जीवन में सूली की सजा हो तो वो कांटे भर की रहकर टल जाती है। एक साधक को स्वप्न आया, प्रतिष्ठित था, माननीय था। गुरु चरणों में, संत चरणों में आया कि महाराज दुस्वप्न देखा, नगर भर में गधे पर बिठाकर काला मुंह करके चप्पल गले में पहना करके जुलूस निकाला जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। और भोर में ही स्वप्न आया है। कुंडली देखी है, योग भी ऐसा बना हुआ है। संत भगवान ने कहा टल जाएगा। कुछ समय बीत गया, पुनः वही स्वप्न दिखाई दिया। गुरु चरणों में, संत चरणों में उपस्थित हुआ कि महाराज आज पुनः वही स्वप्न आया है। कि स्वप्न में ही आकर टल गया। बोलिए संत भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो संत गुरुजनों का ऐसा ही प्रभाव है। जीवन की सत्यता में जो घटना घटने वाली होती है वो स्वप्न में ही आके समाप्त हो जाती है। अर्थात जो होवे सूली सजा कांटे हु टरी जाए, कांटे भर की रहकर टल जाती है। साधु आवत देख के मन में करे मरोर, सो तो होए चूहरा बसे गांव की ओर। साधु संतों को आता देखकर जो मन में मरोड़ करता है, अभिमान करता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो हरि गुरु संतों में मनुष्य बुद्धि करता है वह पातकी है। जो संतों में मनुष्य बुद्धि करता है वह पातकी है। श्री विग्रह को पत्थर काष्ठ पठान आदि की मानता है वह पातकी है। चरणा अमृत को, ठाकुर जी के गंगा जल को, चरणामृत को साधारण जल समझता है। भोग लगे हुए प्रसाद में अन्न बुद्धि करता है वह पातकी है। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक उसका पतन होता रहेगा, वो नरक जाएगा ही। संत महापुरुषों का बिरद ही ऐसा है। तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कबीरदास जी ने विचार किया तीर्थ नहाने का तो एक ही फल है, पाप मुक्त हो जाएगा। पर साधु मिले फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
चारों पुरुषार्थ साधु दर्शन मात्र से दे देता है। और वह साधु जब गुरु बनकर, शिक्षा गुरु बनकर उपदेश करता है तो उसके अनंत फल, जैसे सागर का कोई किनारा नहीं, वैसे वह अपने ज्ञान से, कृपा दृष्टि से क्या दे दे कौन जानता है। वृक्ष ना कबहू फल भखे, नदी नाचवे नीर, परमारथ के कारण साधु धरे शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना जल नहीं पीती, परमारथ के लिए ही। सरवर तरवर संत जन चौथो बरसे में, परमारथ के कारण चारों धारी थे। ये चारों तो परमारथ के लिए ही। तो वैसे संतों जिनका जीवन ही परमार्थ के लिए, जीवों के कल्याण के लिए है, उन संतों की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। वो हमारा मंगल करे, उनका मंगल आगमन हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री